इमिग्रेशन की दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कनाडा सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, हमारे इंडिया के जो लाखों लोग वहां रह रहे हैं उनके सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC जो ये वीजा देती है, सब कुछ ये सारा काम संभालती है, इस एजेंसी ने ऐलान किया है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो प्रोग्राम है उसको अगली सूचना तक पूरी तरीके से रोक दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कनाडा में जो हमारे इंडिया के लोग रह रहे हैं, विदेशी लोग रह रहे हैं, या जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो अपने माता पिता दादा दादी को PR यानी परमानेंट बेसिस पर कनाडा नहीं बुला पाएंगे। और ना कोई नया इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर ये फॉर्म है, ना ये स्वीकार किया जाएगा, और ना ही जो नए इनविटेशन है ना वो जारी किए जाएंगे। अब कनाडा में जो हमारे इंडियन परिवार हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कनाडा सरकार ने अचानक कितना बड़ा कदम उठाया क्यों है, इसके पीछे क्या आंकड़े हैं, क्या सरकार पे इतना बड़ा प्रेशर था कि इस पर एकदम रोक लगा दी। तो सबसे पहला प्रेशर था बैकलॉग का दबाव। कनाडा का जो सिस्टम था इस पर कई साल से बहुत भारी दबाव था। 2020 में जब यह प्रोग्राम आखिरी बार नए फॉर्म के लिए खुला था तो 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए उसमें फॉर्म जमा किए थे। और दूसरा था भारी डिमांड। मांग इतनी ज्यादा थी इसकी कि कनाडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सरकारी सिस्टम है इसको संभालने में नाकाम साबित होने लगा, क्योंकि फॉर्म इतने ज्यादा आ गए थे। और जो करंट में जो पाइपलाइन है, IRCC का ये कहना है अभी वर्तमान में 65,000 से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लाइन में अटकी हुई हैं। अब पहले वो भी तो निपटानी है। और तीसरा 2026 का टारगेट सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो जो पुरानी फाइल हैं उनको प्रोसेस करना जारी रखेंगे, और 2026 में केवल और केवल 15,000 एप्लीकेशन उनको ही PR अप्रूवल देने का टारगेट रखा है सरकार ने। यानी सीधे शब्दों में बता दूं कि जिन लोगों को अब तक इनविटेशन नहीं मिला है उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट का रास्ता फिलहाल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और इस फैसले का सबसे बड़ा और जो सबसे गहरा घाव है ना, वो भारत और कनाडा में जो रहने वाले हमारे इंडियन कम्युनिटी लोग हैं उन पर पड़ा है। क्योंकि कनाडा में जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय है, वो सबसे बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटीज में एक है। मतलब हम सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इमिग्रेंट कम्युनिटी में हम सबसे ज्यादा हैं। लाखों भारतीय वहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब कोई भारतीय छात्र या जो वर्कर है कनाडा जाता है तो उसकी आंख में एक ही सपना होता है कि वो मेहनत करेगा, PR लेगा, फिर वहां का सिटीजन बनेगा, और फिर अपने बूढ़े माँ बाप को, दादा दादी को अपने पास बुलाकर एक बहुत ही सेफ्टी, सुरक्षित, बेहतर जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल वो जीने का मौका देगा। अब कनाडा में जो वर्किंग कपल्स के लिए दादा दादी या नाना नानी का साथ होना बच्चों की परवरिश के लिए कितना जरूरी है, ये हर बंदा जानता है जो कनाडा में रहता है। क्योंकि इंडियन परिवारों को ना अब डे केयर के जो भारी खर्चे हैं, अब बच्चों को डे केयर में छोड़ेंगे उसका खर्चा लगेगा, और जो अकेलेपन से जूझना है, भावनात्मक संकट भी है, माता पिता को बुढ़ापे में अकेले छोड़ने का मलाल और उनके पास न होने का डर, ये हर एक भारतीय को सताएगा अब। और जिस उम्मीद के सहारे लोगों ने कनाडा में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वहां खर्च किए हैं, अपनी जिंदगी के कई साल वहां लगा दिए, तो इस उम्मीद में भी माता पिता को बुलाएंगे, वो उम्मीद तो अधर में लटक गई। समझने वाली बात यह है कि बदलाव ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक फैसला नहीं लिया है। आप पिछले कई महीनों के ट्रेंड को देखोगे ना तो कनाडा अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है हर महीने उसको टाइट करता जा रहा है। स्टडी परमिट है उस पर कैप लगा दिया, उसकी संख्या बिल्कुल सीमित कर दी है। पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट है, PGWP, उसके नियम इतने ज्यादा कड़े कर दिए, वो मिलना मुश्किल हो रहा है। और अब जो PR का सबसे हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें परिवार सिर्फ एक रहने का जरिया नहीं है, पता नहीं फ्रीज बल्कि हमारे जीवन का केंद्र है, तो पता ही नहीं अभी तो। यानी 2026 का कनाडा वो वाला कनाडा नहीं रहा पहले वाला जो आज से कुछ साल पहले था। हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं, जो वर्कर हैं, खुली भावों से उनको बुलाता था। आज का जो कनाडा है बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से निश्चित हो चुका है। वो केवल वो स्किल्ड वर्कर चाहिए अब कनाडा को जो उसकी इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट कर दें। अब ये जो निराशा का माहौल हमारे इंडियन परिवारों में आया है, अब सवाल ये उठता है कि आगे होगा क्या। मतलब आप इस वक्त क्या कदम उठा सकते हो, जो लोग वहां हैं, जो माता पिता को बुलाने जा रहे हैं, बुलाना चाहते थे लेकिन नहीं बुला पाएंगे, तो आपके पास जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि इन सिस्टम एप्लीकेंट से अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपको पहले ही इनविटेशन मिल चुका है और आपने अपनी फाइल सबमिट कर दी है, तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी।
आईआरसीसी आपकी फाइल को प्रोसेस करता रहेगा। बस आपने इतना करना है कि आईआरसीसी अकाउंट है उसको रेगुलर तरीके से आप चेक करते रहो, सारे डॉक्यूमेंट है उनको अपडेट रखो। और दूसरा ऑप्शन ये आपके सामने जो सुपर वीजा का तुरंत इस्तेमाल करो। जिन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला था उनके लिए अब सुपर वीजा है ना, यही इकलौता और सबसे बड़ा सहारा है। सुपर वीजा के थ्रू आप अपने माता पिता को या ग्रैंड पेरेंट्स को एक बार में 5 साल तक कनाडा में बुला सकते हो, वहां रह सकते हैं वो, और इसको एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। ये 10 साल तक का आगे स्टे लिया जा सकता है, ये भी सुविधा है इसमें। हालांकि ध्यान ये रखना है कि ये एक टेम्परेरी वीजा है, मतलब इसके तहत जो पीआर है, सरकारी कौशल है, सरकारी सोशल बेनिफिट्स हैं या काम करने का हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें परिवार में उनको वापस रहने का जरिया नहीं है पड़ेगा, लेकिन बल्कि हमारे जीवन का केंद्र है। तो लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। अपडेट आपको रहना है, वैकल्पिक आपको योजना बनानी है। कनाडा सरकार ने कहा है कि प्रोग्राम को पॉज किया है, हमने कैंसिल नहीं किया। मतलब भविष्य में इसके दोबारा खोलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोबारा तो खुलेगा, लेकिन खुलेगा कब है इसकी तो कोई तारीख ही नहीं दी, कोई टाइमलाइन नहीं बताना। कोई तो टाइमलाइन तो बताओ भी, कब खोलेंगे, साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, कुछ नहीं बताया अभी तो। क्या पता 2 साल बंद रहे। इसलिए इसके भरोसे नहीं बैठना। जो मौका आज उपलब्ध है ना, मतलब उसी के आधार पर अपने परिवार की आगे प्लानिंग करनी है आपको। यदि आप अपने माता पिता को बहुत जल्द अपने पास कनाडा में बुलाना चाहते हो तो सुपर वीजा के लिए अप्लाई करना इस टाइम सबसे व्यवहारिक फैसला रहेगा और सबसे सही फैसला रहेगा। इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कनाडा सरकार ने पीजीपी प्रोग्राम को केवल पॉज किया है, कैंसिल नहीं किया। लेकिन इसके दोबारा खोलने की जो मैं कह रहा हूं ना, निश्चित तारीख नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। क्या पता 2 साल बंद हो जाए, क्या पता 3 साल बंद हो जाए, 4 साल बंद हो जाए। और पहले सिस्टम में जो 65,000 से ज्यादा जो एप्लीकेशन बैकलॉग में है, तो आपका नंबर कब आएगा। अगर भविष्य में ये खुलता भी है तो लॉटरी सिस्टम या जो भारी इतना बड़ा कंपटीशन होगा उसके कारण इनविटेशन मिलना वैसे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस्मत पर निर्भर रहेगा, किस्मत है तो क्या पता मिले, ना भी मिले। तो अब आप सवाल ये करोगे कि सुपर वीजा क्यों बेहतर है। हमारी जो ये इंडियन कल्चर है आपके परिवार रहने वाला ऑप्शन रहने का जरिया नहीं है, नियमों के द्वारा हमारे जीवन का केंद्र अपने माता पिता के जो कीमती साल है वो दूर रहकर बर्बाद करने के बजाय आप उनको अपने पास बुला लो। जब तक पीजीपी नहीं खुलता तब तक वो आपके साथ कनाडा में रह लेंगे, वो आपके साथ समय बिता लेंगे। सुपर वीजा मिलने की संभावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। एक ही काम करना है, जो शर्तें हैं वो शर्तें आपको पूरी करनी है, सारी जो कानूनी शर्तें, सारी जो फाइनेंशियल शर्तें हैं। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एलिजिबिलिटी बेस्ड है, यानी योग्यता आधारित वीजा है। इसकी सफलता मेन मतलब इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनकी शर्तों को कितना पूरा करते हो। एक तो जो न्यूनतम आवश्यक आय है लिको, यानी कनाडा में रहने वाले जो बच्चे हैं वो स्पॉन्सर की जो सालाना आय है वो सरकार द्वारा जो तय लो इनकम कट ऑफ लिको उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि वो अपने माता पिता का खर्च उठा सकते हैं कनाडा में। दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस है। माता पिता के लिए कनाडा की जो मान्यता प्राप्त कंपनी है उससे कम 1 लाख कनेडियन डॉलर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि वहां सरकार बोझ ना बनो। और मेडिकल एग्जाम, यानी जो एप्लीकेंट है माता पिता है उनको एक इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम पास करना होता है, ताकि आप बीमार होगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, आप स्वस्थ होगे फिट होगे तो बुलाएंगे आपको। नहीं तो आप बीमार हो गए तो कनाडा के हेल्थ सिस्टम में बहुत हमारी जो इंडियन कल्चर है, यदि आपके पास परिवार सिर्फ एक रहने का जरिया नहीं है, नोटिस बल्कि हमारे जीवन का केंद्र है, लीगल आपके वैलिड इंश्योरेंस है, तो सुपर वीजा रिजेक्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ये तो थी कनाडा के जो इमिग्रेशन की वो बड़ी कड़वी सच्चाई है, जिसने हमारे जो इंडिया परिवार को जो भविष्य के प्लान को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। कनाडा ने एक तरीके से जो भारतीय माता पिता हैं उनके पीआर के लिए जो दरवाजे हैं वो फिलहाल बंद कर दिए हैं, और अब ये नहीं पता वो कितने दिन तक बंद रहेंगे। यानी अब कितने बच्चे हैं, अब वो इसीलिए वहाँ सालों से मेहनत करे थे और वहाँ पीआर उन्होंने ली, वहाँ के सिटीजन बने भी, इसलिए अब बाद में अपने माता पिता को बुलाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। अब वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, अब जो विदेश में चला जाता है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है ना। वहाँ ये सबसे तो आप जो सांस ले रहे हो वो शुद्ध है बिल्कुल। हमारे यहाँ AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा है, वहाँ AQI अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, बिजली का कट नहीं लगता कभी, सीवर लाइन कभी आपकी जाम नहीं होती है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, खाने में आपकी मिलावट नहीं है,
तो ये सारी सुविधाओं के कारण जो अच्छा लाइफस्टाइल है वो जिंदगी जीने के लिए जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते थे, अब वो पॉज कर दिया है। अब ये नहीं पता कितने दिन तक पॉज रहेगा। तो जो ऑप्शन आपको बताए हैं उन ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके अपने माता पिता को जल्दी आप वहां बुला सकते हो। तो एक खबर थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।